हेलो एवरीवन, मुमताज़ किचन एंड व्लॉग्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मम्मी ने छत पे बहुत बड़ा सा चौक बना दिया था। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। चौक है भाई दूज का, जिसमें 7 भाई 1 बहन, सूरज चंदा, गौर रखने के लिए डिज़ाइन बनती है, किनारे किनारे भी डिज़ाइन बनती है। मम्मी ने गौर रख दिया है और यहाँ पे जो सिलबट्टा होता है वो रख दिया है। और यहाँ पे एक कांटे वाला और पत्ती वाला बेर टाइप का कुछ मिलता है ना, उसको भी रखा जाता है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले गौर पे मम्मी माला चढ़ाती हैं, फिर जल सब लोग चढ़ा देते हैं, उसके बाद में सिंदूर चढ़ाती हैं, फूल वगैरह चढ़ाती हैं। और ये सब पूजा दिखाऊंगी, थोड़ी थोड़ी कहानी का भी मैं आपको दिखाऊंगी। मम्मी कहानी इतनी अच्छी कहती हैं, वो बैठ के सुनने लगो तो फिर उठा नहीं जाता है। बहुत बढ़िया लगता है सब कहानियाँ। मैं बचपन से सुन रही हूँ, मुझे तो सब याद भी हैं। मम्मी जो तुलसी पूजा में हमको 7 कहानियाँ आती हैं, मम्मी कहती थी। मैं तो बहुत बहुत मुझे पसंद है कहानियाँ। अब यहाँ पे हम लोग जल चढ़ा देंगे, सिंदूर चढ़ा देंगे। यहाँ से एक द्वार भी बनता है जिसके अगल बगल डॉगीज़ बनाए जाते हैं पहरेदार के रूप में। तो थोड़ी थोड़ी मैं बातें भी सुना देती हूँ आप लोगों को, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो छत पे मेरे ख्याल से 11 बजा था, 11 बजे थोड़ा लेट हो गए थे पूजा करने में। फिर धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं और उसके बाद में मैं आपको सारा भी दिखाऊंगी कैसे कैसे हम लोग पूजा कर रहे थे। और हाथों में ना वो थोड़ा सा कत्था चूना और हल्दी मिक्स करके बनाया जाता है, और रुई को लंबा लंबा करके इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा खींचते हैं, और जो चूना और हल्दी वाला ये टीका है वो इस पे लगाया जाता है। मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे। मम्मी और मेरी हाथ इधर उधर लड़ रहे हैं। मैं कटोरी को इधर रख देती हूँ जिसमें सब लोग आराम से लगाएं। और ये देखो इस तरह से मैंने खूब लंबा सा बना लिया। इसको कहते हैं पगिया, जो भाई के सर पे रखी जाती है। और मैंने ठाकुर जी को रखी थी क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं, 5 बहनें हैं। पापा के हम लोग टीका करते हैं बस। तो इसकी कहानी माने ठीक है ठीक है। तो कहीं अब क्या करिए मतलब जो है तो दाना जो है कहीं बात आए ना पहुँचेंगे तो ये पैमाना जी उनकी अच्छा ठीक है जाओ इसमें सताना और 7 भाई की कहानी है। तो लंबा बना ये 7 भाई और सताना बनती हैं, जो बहुत सताई जाती हैं अपनी भाभी के जरिए। तो उसी की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। ये देखिए पगिया बन गई है, तो इसको घुमा लेते हैं 7 बार या 5 बार उंगलियों में, 3 उंगली से या 2 उंगली से। और यहाँ पे मैंने कुलिया होती है ना ये मीठी वाली, उसमें चूरा भर के इस तरह से सबके हाथ पे रखते हैं, पगिया रखते हैं सबके सर पे। जो भाई हैं, बहन पे नहीं रखते हैं, भाइयों और जितने भी भाई बनाए हैं 7 उन पे ही रखते हैं। तो 7 भाई की जो कहानी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे तो खैर पूरी आती है, बीच में मैं थोड़ी थोड़ी भूल जाती हूँ। तो ये हूँ मैं। मेरी तबीयत अभी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आँखों में अभी स्वेलिंग मेरी जा नहीं रही है, और थोड़ा सा चेस्ट में भी दर्द है। लेकिन त्यौहार है तो थोड़ा इन्जॉयमेंट भी अच्छा लगता है। मम्मी कहानी कह रही है और मैंने कहा चलो थोड़ा शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग पूजा करेंगे। मम्मी ने यहाँ पे गंगा जमुना बनाई है इधर वाल, और यहाँ पे मम्मी अंदर जाके अब ये कांटे वाला तोड़ेंगी, दिखाते हैं कैसे बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। अब जितने भी यहाँ पे 7 नाग बनाते हैं, नाग की भी कहानी होती है ना, तो नाग देवता की भी इसमें कहानी है। तो इस पे दूध चढ़ाते हैं, और एक टूटे राजा थे, उनका हाथ जो टूटा था उस पे दही चढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये पूजा बहुत मज़ेदार होती है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे बचपन से इतनी ज़्यादा पसंद है
कि मैं चली जाती हूँ अपने मायके और ये पहले पूजा करती हूँ। मैं एक दिन पहले ही चली गई थी और सुबह जल्दी जल्दी हम लोगों ने सब तैयारी वैयारी करके पूजा की है। चौक तो खैर मम्मी ने ही बनाया है इतना बड़ा। सबसे पहले इसको गोबर से लेपा था। ये देखिए, इस पे मैंने मम्मी से पूछ के चढ़ाया दही टूटे हाथ पे। सब लोग इस पे, क्योंकि नाग है तो नाग पे दूध चढ़ाया जाता है। सूरज चांद की भी पूजा होती है इसमें। जैसे हम लोग करवे में भी चौक बनाते हैं ना, सूरज चंदा मामा दोनों ही बनाते हैं, तो दोनों की ही पूजा करते हैं। और फिर मिठाई का भोग लगाएंगे सबको। तो चावल हम लोग छिड़कते हैं कहानी के बाद, वो थोड़े से चुने जाते हैं। तो टीके के बाद वही चावल माथे पे भाई के लगाया जाता है, पापा के भाई के, हम लोग पापा के लगाते हैं। तो ये हो गई है, मान्या देवी भी हमारी कर रही है। मुझे इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रही थी। चलो मम्मा करो। कहीं भी रख दो, अपनी पहचान लेना बस। तुम्हारी अलग ही है, मेरी अलग है। मेरी पंजिया कहाँ है? मेरी एकदम अलग है। अब सबसे पहले मम्मी कर रही हैं। मम्मी से कहा मम्मी मेरा पकड़ लो, मम्मा मेरा हाथ। सात बार पत्ती तोड़ते हैं, काटा पहले काटा तोड़ते थे, अब तो मैं पत्ती तोड़ देती हूँ, एक काटा तोड़ देती हूँ क्योंकि काटा ना लग जाता है हाथ में। काटा तोड़ रही पत्ता, काटा ना तोड़ दो, भूख जाइए। हाँ रहने दो, हंगरी में अभी एक काटा भूख चुका है। आराम से करो, मिला के तो आराम से करो। मैं बस पत्ते तोड़ रही थी और मैंने एक काटा तोड़ा था केवल। ये देखो, एक कांटा मैंने तोड़ा था पकड़ के, क्योंकि हाथ में चुभने का खतरा रहता है ना। पहले तो केवल 7 बार कांटे ही तोड़ती थी मैं, तो फिर पहले तोड़ लेती थी, अब मुझसे नहीं होता। तो ये पूजा आपको कैसी लग रही है? छोटा सा हम नीचे सुपारी रखी, उस पर दियाली रखी है। और ये जो फूटने वाला नहीं आता था पहले, मम्मी के पास पहले बहुत बड़ा सा था, वो पता नहीं कहाँ सबकी शादी ब्याह में इधर उधर चला गया है। तो इससे उससे तो एक बार में सुपारी टूट जाती थी। तो इस पे भी जल छिड़कते हैं, इसकी भी पूजा होती है ना। और उसके बाद में इस पे मीठा लगाते हैं, जल छिड़कते हैं, टीका करते हैं। इसको मुंगरी बोलते हैं शायद, है ना, लकड़ी का होता है, जो पहले बहुत बड़े बड़े चलते थे। मेरी नानी के यहाँ भी खूब बड़ा सा था, मम्मी के पास भी बहुत बड़ा था, लेकिन वो पता नहीं इस समय कहाँ है। और चौकी भी, ये जो सिलबट्टा ना, वो भी बहुत बड़ा है। तो ये तो दूसरा है, मम्मी ने छोटा लिया था। आज इसी पे मम्मी सब काम कर लेती हैं, क्योंकि उसको उठाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत भारी है वो। तो मान्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब हम लोग हाइशा करके सुपारी तोड़ेंगे। कितना मज़ा आता है। एक बार में तो टूटी नहीं थी, 4-5 बार करना पड़ रहा था। ये देखो। सुपारी ना कभी कभी टूट जाती है, कोई सुपारी जल्दी टूटती नहीं है। तो ये सुपारी जो होती है ना, भाई के पान में डाल के खिलाई जाती है। तो वही जो हमारी दीदी लोग आई थी ना, तो उनको दे दी गई थी, मौसी की बेटियाँ, कि वो लोग खिला देंगे, क्योंकि हम लोग के भाई नहीं है। तो इस पे फिर से मम्मी ने जल वगैरह सब छिड़क के मिठाई लगा दी है और जल छिड़क देंगी। तो ये छोटी सी पूजा का ब्लॉग है। आई होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मैंने कहा चलो कुछ यादें समेट ली जाएं। ये बहुत 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 ज़्यादा, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। ये ऐसी यादें हैं। अब आज के बाद से पढ़ना लिखना तब स्टार्ट हो जाएगा। जो दिवाली में हम लोग कॉपी पेन रखते हैं ना, तो इस तरह से कॉपी पेन पे अब मम्मी यहाँ पे सब लिखेंगी। सबसे पहले गणेश जी का नाम, दुर्गा जी का,
शंकर जी का सब लिखने के बाद में पेन नहीं चला था, उसको थोड़ा सा ठोका पीटा है तब चला है। यहाँ मैं ठाकुर जी को पहिया रखी हैं, टीका लगा रही हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे थी, मायके में थी, और सुबह तो पूजा में अपने गोवर्धन पूजा ठाकुर जी की करके उनको भोग लगा के ही आई थी। यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है, तो सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। और पूजा करने के बाद सब लोग थक जाते हैं, बस खाली सुबह मैंने चाय पी थी, मम्मी ने तो पानी भी नहीं पिया था पूजा करने के बाद ही। और यहाँ एंजॉयमेंट बच्चे कर रहे हैं, रात में पटाखे वटाखे सब लगा रहे हैं, खूब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नानी का तो बड़ा सब लोग यही सब कर रहे थे।